कि आप एक रेगुलर टेस्ट कंडक्ट करें एंड उसका एनालिसिस करें. So dedicate one weekday or weekend for practice test. Analyze your performance, identify mistakes and pinpoint weak areas. Are you targeting for CUET 2025? Then this video is surely for you. Hello everyone, welcome back to Unimonks. My name is Rainy and I am sure that today's video is going to be very helpful for all the CUET aspirants out there, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द अल्टीमेट गाइड टू क्रैक CUET 2025 कि CUET 2025 की जो प्रिपरेशन है वो कैसे करे, 6 मंथ्स में कैसे इस एग्जाम को जो है एस करे. तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET 2025 तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर द अल्टीमेट 6 मंथ मास्टर प्लान. सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो. सबसे पहला, इफ यू आर अपियरिंग फॉर द 12th एग्जाम्स तो रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ बोर्ड. ठीक है, बोर्ड की इम्पोर्टेंस को जानना बहुत जरूरी है. कई बच्चे जो है बोर्ड्स को प्रिपेयर ढंग से नहीं करते बिकॉज दे थिंक कि हमारा एडमिशन तो सिर्फ CUET के स्कोर्स पर ही हो जाएगा, बट बैलेंस बोर्ड एग्जाम्स अलोंग साइड CUET प्रेप. ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करिए और साथ ही CUET की भी प्रिपरेशन करिए, दोनों को एक बैलेंस में रखिए. ऐसा मत कीजिए कि प्रायोरिटाइजिंग वन एग्जाम ओवर द अदर. यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द टू. ठीक है, तो CUET और बोर्ड के एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जो है आपको बैलेंस करके चलना है, बिकॉज जो आपका बोर्ड एग्जाम्स का स्कोर्स है इट हेल्प्स इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग कॉलेज प्रोफाइल. ठीक है, कॉलेजेस काफी इंप्रेस हो जाते हैं बाय सीइंग हाई बोर्ड मार्क्स, इसीलिए बैलेंस करके चलिए योर CUET प्रिपरेशन जर्नी एंड योर क्लास 12th बोर्ड एग्जाम जर्नी. ठीक है, तो recognize the importance of boards. If you are a dropper, then this is not applicable for you. This is applicable for the students who will be appearing for the board exams. Then build a strong foundation. ठीक है, strong foundation build करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. अपने बेसिक्स को क्लियर रखना बहुत जरूरी है. ऐसा नहीं है यू आर डायरेक्टली जंपिंग ऑन टू द कॉम्प्लेक्स एंड जो हमारे थोड़े मुश्किल डिफिकल्ट टॉपिक्स है उन पे डायरेक्टली जंप नहीं करना है. यू हैव टू टेक बेबी स्टेप्स. यू हैव टू begin your journey by building a strong foundation. ठीक है, एक बहुत ही strong foundation आपको build करना है. You have to focus on understanding the fundamental and you have to जो है फोकस ऑन द बेसिक्स. ठीक है, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है, जो बेसिक्स है, उनको एकदम क्लियर करके चलना है. अपने फाउंडेशन को जो है एकदम स्ट्रॉन्ग बनाना है. सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन योर प्रिपरेशन जर्नी. नेक्स्ट, टारगेट योर ड्रीम यूनिवर्सिटी. अभी से सोच लीजिए कि आप किन यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं, उन यूनिवर्सिटीज में किन कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं और उन कॉलेजेस में कौन से पर्टिकुलर कोर्सेज को जो है वो टारगेट कर रहे हैं. उसी के हिसाब से अपने प्रिपरेशन जर्नी को जो है वो टेलर करिए. सो प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू योर ड्रीम यूनिवर्सिटीज रिक्वायरमेंट्स. आपकी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है वो क्या रिक्वायर करती है, क्या परसेंटाइल रिक्वायर करती है, उस कोर्स की क्या जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको जो है CUET में अपीयर करना है, उस हिसाब से जो है एक कस्टमाइज्ड जो है पूरा अपना प्रिपरेशन रखिए. ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी क्लियर विद योर गोल कि आपका गोल क्या है, आपका टारगेटेड यूनिवर्सिटी क्या है. सो पहले से ही जो है सोचकर रखिए एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. सेट डेली टारगेट्स एंड प्रिपेयर अ स्टडी प्लान. ठीक है, रोज अपना एक स्टडी प्लान जो है वो प्रिपेयर करिए. ठीक है, डेली अचीवेबल टारगेट्स जो है वो सेट करिए
और एक चेकलिस्ट जो है प्रिपेयर करिए रोज, ताकि आप देख सके कि आपका कितना प्रोग्रेस हुआ है, ठीक है, आपने कितने टॉपिक्स, कितने कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर कर रहे हैं। सो ठीक है, रात को ही बना लीजिए दैट आई हैव टू प्रिपेयर दिस थिंग, आई हैव टू प्रिपेयर दिस थिंग, एंड सोने से पहले जो है आप टिक कर लीजिए कि यस आई हैव डन दिस कॉन्सेप्ट, आई हैव डन दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। इस तरीके से एक प्रॉपर टू डू लिस्ट बना लीजिए एट द बिगिनिंग ऑफ योर डे, ठीक है, व्हेन यू स्टार्ट स्टडीइंग, ठीक है। तो एक प्रॉपर स्टडी प्लान होना बहुत जरूरी है, और अचीवेबल टारगेट्स, डेली अचीवेबल टारगेट सेट करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप जो है एक ही दिन में जो है इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को सोच रहे हैं कि हाँ हम आज इतने सारे कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ लेंगे, ऐसा मत करिए। यू हैव टू सेट डेली अचीवेबल टारगेट्स, ठीक है, जिनको आप अचीव कर सके, जिनको आप मैनेज कर सके कि यस आई विल बी एबल टू डू दिस टॉपिक ऑन इन अ डे, ठीक है। नेक्स्ट, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ स्टडी, ठीक है, सेल्फ स्टडी को प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपने कोचिंग लगवा ली है, ठीक है, स्कूल में भी आप पढ़ रहे हैं, कोचिंग में भी आप पढ़ रहे हैं, बट यू नीड टू टेक आउट टाइम फॉर सेल्फ स्टडी, बिकॉज सेल्फ स्टडी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज द की एलिमेंट इन योर प्रिपरेशन जर्नी, सो एलोकेट एम्पल टाइम फॉर सेल्फ स्टडीज, ठीक है। सेल्फ स्टडी को प्रायोरिटाइज करिए, सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सीयूईटी प्रिपरेशन जर्नी, तो सेल्फ स्टडी को जो है आप इंपॉर्टेंस दीजिए। नेक्स्ट, शेड्यूल रेगुलर टेस्ट एंड एनालिसिस, ठीक है, जो है रेगुलर टेस्ट अपना लेते रहिए। ऐसा नहीं है कि आप टॉपिक्स पढ़ते जा रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ते जा रहे हैं एंड अपने आप को एनालाइज ही नहीं कर रहे हैं, अपने आप को टेस्ट ही नहीं कर रहे हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक रेगुलर टेस्ट कंडक्ट करें एंड उसका एनालिसिस करें। सो डेडिकेट 1 weekday or weekend for practice test, analyze your performance, identify mistakes and pinpoint weak areas, ठीक है। तो पूरा वीक आपने पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल आपने जो है मंडे टू सैटरडे आपने पढ़ाई करी, देन आपने संडे जो है उस पूरे वीक में जितना भी पढ़ा है आपने, संडे को आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक्स, उन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स का जो है वो टेस्ट दिया है, ठीक है। इस तरीके से पूरे एक वीक में एक दिन जो है आप सेट कर लीजिए जिनमें आप जो है टेस्ट देंगे, एंड देन उसी दिन अपने आप को एनालाइज कर लीजिए कि कहाँ आपका जो है वीक एरिया पड़ रहा है, कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पे आप सबसे ज्यादा वल्नरेबल है टू मेक मिस्टेक्स। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डेजिग्नेट अ डे, अ वीकडे और अ वीकेंड फॉर द रेगुलर टेस्ट, एंड उसी दिन अपने आप को जो है वो एनालाइज कर लीजिए। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर योर प्रिपरेशन जर्नी, दैट शेड्यूल रेगुलर टेस्ट एंड एनालिसिस। तो खुद को जानना, आप कहाँ स्टैंड करते हो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन योर प्रिपरेशन जर्नी। नाउ स्टिक टू फ्यू रिसोर्सेज। ये जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा गलती करते हैं, दैट इज फॉलोइंग मेनी रिसोर्सेज, ठीक है। क्या करते हैं, इस बुक से भी पढ़ लेते हैं, इस बुक से भी पढ़ लेते हैं, इस बुक से भी पढ़ लेते हैं, और जो है बुक का पहाड़ इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। यू हैव टू स्टिक टू फ्यू रिसोर्सेज ओनली, ठीक है। कुछ ही रिसोर्सेज पे आपको रिलाई होना है, रिलायबल रिसोर्सेज होने चाहिए वो, ठीक है। सो यू हैव टू फॉलो 1 कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल एंड एनसीईआरटी बुक्स। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज फॉलोइंग एनसीईआरटी बुक, टेक्स्ट बुक्स। तो एनसीईआरटी जो है, एनटीए खुद कहता है दैट यू हैव टू फॉलो द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक तो फॉलो करनी ही करनी है। साथ में इफ यू वांट you can get a study material from any of the reliable resources and you can follow that, ठीक है। तो stick to few resources only, यहाँ वहां से नहीं पढ़ना है। एक अपना स्टडी मटेरियल रख लीजिए, और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक तो आपको रखना ही रखना है। यू डू नॉट हैव टू कलेक्ट अ पाइल ऑफ बुक्स एंड स्टडी फ्रॉम दैट, ठीक है। सो स्टिक टू फ्यू रिसोर्सेज, टेक 1 स्टडी मटेरियल एंड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो यही फॉलो करना। नेक्स्ट, एज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर सीयूईटी 2025, तो अपनी जर्नी को बूस्ट करने के लिए यू कैन डाउनलोड आवर ऐप विच इज यूनिमॉन्क सीयूईटी, विच यू कैन फाइंड इजीली ऑन द प्ले स्टोर। आप ये अगर ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू विल गेट ऑर्गेनाइज स्टडी मटीरियल,
जितने भी डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, लैंग्वेज टेस्ट है एंड जनरल टेस्ट है, वहां पे आपको उसका स्टडी मटेरियल प्रोवाइडेड है। साथ ही आपको ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है, अपने आप को एनालाइज करने के लिए आपको ऑनलाइन टेस्ट भी प्रोवाइडेड है। देन यू कैन ऑल्सो have a live chat with our mentor, ठीक है। if you have any doubts or if you have any queries related to your subject or related to CUT, you can live chat with our mentor and you will be provided with online assignments to get familiar with the CUT exam pattern, to get familiar with objective type of questions, you will be provided mock test, ठीक है, sample papers and what not. So to avail these features you can download the app now, that is Unimonks CUT। साथ ही Unimonks जो है आपको प्रोवाइड करता है बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस, तो आप क्लासेस में एनरोल हो सकते हैं, अपने प्रिपरेशन को जो है और एनहांस कर सकते हैं एंड एस कर सकते हैं CUT 2025 के एग्जामिनेशन को। सो एनरोल नाउ एंड डाउनलोड आवर ऐप Unimonks CUT। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर जनरल टेस्ट एंड लैंग्वेज टेस्ट एलोकेट टाइम ईच डे टू रीड न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ऑनलाइन आर्टिकल्स, ठीक है। जनरल टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट के लिए जो है, क्योंकि वो क्लास 12 से बिल्कुल अलग होता है, सो यू हैव टू गेट अ स्टडी मटेरियल, ठीक है। तो जनरल टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट के लिए आप पर्टिकुलर कोई भी एक टेक्स्ट बुक खरीद सकते हैं, ठीक है। मार्केट में बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल है, ठीक है, बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल है फॉर लैंग्वेज टेस्ट एंड जनरल टेस्ट। आप उन रिसोर्सेज में से पढ़ सकते हैं फॉर लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट। बाकी जो है, इफ यू वांट टू एनहांस योर प्रिपरेशन इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन रीड न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड ऑनलाइन आर्टिकल्स, ठीक है। तो न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स एंड ऑनलाइन आर्टिकल्स से क्या होगा, जनरल टेस्ट में आपको इस तरीके से हेल्पफुल रहेगा कि आप जो है करंट अफेयर्स के साथ और जो हो रहा है, ठीक है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, उसके साथ अपडेटेड रहेंगे। बात करें अगर लैंग्वेज टेस्ट की, तो लैंग्वेज टेस्ट में आपको वोकैब में हेल्प करेगा एंड लैंग्वेज टेस्ट जो है वो बेसिकली आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, ठीक है, आपके लिटरेरी एप्टीट्यूड को टेस्ट करता है। तो ये जो न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड ऑनलाइन आर्टिकल्स है, ये बहुत हेल्प करेगा आपकी स्किल एनहांसमेंट में, ठीक है। सो जनरल टेस्ट एंड लैंग्वेज टेस्ट के लिए यू कैन गेट अ रेफरेंस बुक, along with it you have to allocate time each day, ठीक है, for reading newspapers, magazines and online articles। बहुत हेल्पफुल जो है आपके लिए ये रहेगा। सो here comes to an end, होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू CUET, दिल्ली यूनिवर्सिटी और एनी पर्टिकुलर कॉलेज, प्लीज कमेंट डाउन एंड लेट मी नो, आई विल रिप्लाई टू इट। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching and subscribe to Unimonks।